ट्रिप ऑन बस एपिसोड 1। यश अपने घर वालों को बिना बताए एक्टर बनने के लिए अपने घर से रात के अंधेरे में निकल गया। उसे पता नहीं था कि वो सही कर रहा है या गलत। बस उसके सर पर तो एक्टर बनने का भूत सवार था। यश अपने घर से भाग जाता है और भागते भागते उसे सामने एक बस आती दिखाई देती है। यश उस बस में बैठ जाता है। वो जैसे ही उस बस में बैठता है तो देखता है कि बस में बैठे सारे लोग गर्दन नीचे करके बैठे हैं और सारी बस लोगों से भरी पड़ी है। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि रात के 2 बजे ये बस जा कहाँ रही थी। यश ने पहले कभी इस बस के बारे में नहीं सुना था जो रात को इस गांव से जाती हो। यश घबराकर बस कंडक्टर से पूछता है, भाई साहब, ये बस कहाँ जा रही है? कंडक्टर बिना कोई जवाब दिए यश की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और अपनी गर्दन दोबारा नीचे कर लेता है। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। कंडक्टर यश की ओर टकटकी लगाकर देखने लगता है और देखते ही देखते कंडक्टर की आंखें लाल हो जाती है, जिसके बाद वो यश को बोलता है, वहीं जहां एक दिन सभी को जाना है, पर लोग। यश कंडक्टर की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो अपनी सुध बुध खो बैठता है और अपने सभी देवी देवताओं को याद करने लगता है। फिर अंत में वो अपनी सीट से खड़ा होकर कहता है, रुको, बस रुको, मुझे नहीं जाना आप लोगों के साथ। बस में बैठे सभी लोग यश की बात सुनकर हंसने लगते हैं और अपनी अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। यश उन्हें देखकर गुस्से से बोलता है, आप सभी लोग पागल हो गए हैं? आपको अपनी जान की परवाह नहीं है? यश की बात सुनकर बस में मौजूद सभी लोगों की आंखों से खून निकलने लगता है और उनकी आंखें चमकने लगती हैं। वो गुस्से में बड़े ही दुखी मन से एक दूसरे की ओर देखते हैं। फिर वो सभी लोग एक साथ कहते हैं, जान की परवाह तो उनको होती है जो जिंदा हो। एक आत्मा की जिद भी यही है और जिंदगी भी। मरे को कोई क्या मारेगा। यश उन लोगों की बात सुनकर घबरा जाता है। फिर वो नीचे बैठकर बोलता है, आप सभी लोग मजाक कर रहे हैं ना? आप एक्टिंग कर रहे हो, है ना? मैं भी एक्टर बनने जा रहा हूँ। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम सब मिलकर मूवी में काम कर सकते हैं। बोलो, कैसा लगा मेरा सुझाव? हमारी पिक्चर तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन तुम्हारे गांव वालों ने हमारी बस को आग लगाकर हमें जिंदा जला दिया था और हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। कंडक्टर की बात सुनकर यश हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि ये सब आत्माएं हैं और वो उनसे कहता है, लेकिन हमारे गांव वाले ऐसा क्यों करेंगे? और अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो आपको मुझे मारकर क्या मिलेगा? मैंने और मेरे परिवार ने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। यश की बात खत्म होते ही बस जोर जोर से हिलने लगती है और सभी लोग मुंह से आग निकालते हुए यश की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर वो उससे कहते हैं, तुम्हें मारकर तो हमारा बदला पूरा होगा और हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। पूरे 21 साल हमने इस दिन का इंतजार किया और आज वो घड़ी आ गई है। वो काल रात्रि आ गई है। हमारी मुक्ति की रात आ गई। पर मुझे मारकर आप लोगों को मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं तो आप लोगों को जानता तक नहीं हूँ। तभी उन्हीं लोगों में से एक बूढ़े आदमी की आत्मा कहती है, नास पिटे कुत्ते के खून, हमें तुम्हारी रगों में दौड़ रहे खून से नफरत है। इस खून को बहाने वाली नस नस को रोक देंगे हम। यश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आत्माएं यश से इतनी ज्यादा नफरत क्यों कर रही हैं। क्या इससे यश के खानदान के अतीत के राज जुड़े हैं या फिर ये सब यश के पिछले जन्मों का भुगतान है? जानिए अगले एपिसोड में।